हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य इकाई 2। नवनाट्य लेखन समसामयिक समकालीन नाटक। नवनाट्य लेखन और समकालीन नाटक। स्वतंत्रता के बाद नवनिर्माण की आकांक्षा ने लोगों में उत्साह का संचार किया, लेकिन इस दिशा में मिली असफलता से उत्पन्न मोहभंग ने लोगों को निराश एवं कुंठित भी किया। इन परिस्थितियों से मध्य वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुआ। इस दौर में जो नाटक लिखे गए उनमें मध्य वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं व विडंबनाओं का चित्रण किया गया। इन नाटककारों ने आधुनिकता बोध के नाटक लिखे। इन्हें नवलेखन के दौर के नाटक या नया नाटक नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार की प्रवृत्तियां नई कहानी, नई कविता में मिलती हैं, वैसी ही नए नाटक में भुवनेश्वर प्रसाद के उसर नाटक से आधुनिकता बोध का आरंभ माना गया। इन्हीं के दूसरे नाटक तांबे के कीड़े से विसंगति बोध के नाटकों की शुरुआत हुई। विसंगति बोध का अर्थ है मानव जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना। कामू सैमुअल बेकेट की पाश्चात्य एब्सर्ड परंपरा से मिलते जुलते ऐसे नाटक काफ़ी मात्रा में लिखे गए। हिंदी में एब्सर्ड नाटक को विसंगत अथवा असंगत नाटक कहा जाता है। चूँकि असंगत नाटक में पारंपरिक नाट्य सिद्धांतों जैसे कथानक और चरमोत्सर्ग आदि का अनुसरण नहीं किया जाता, इसलिए वह आदि, मध्य और अंत में विभाजित नहीं होते। एब्सर्ड नाटक की शुरुआत मूलतः पश्चिम में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों एवं उनसे उपजे जीवन बोध एवं दर्शन से प्रेरित मानी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में अस्तित्ववादी दर्शन का विकास हुआ। इसी अस्तित्ववाद ने नाटक के क्षेत्र में विसंगतिवाद, एब्सर्डिज्म को प्रश्रय दिया। अल्बेर कामू को एब्सर्ड नाटक का दार्शनिक माना गया है। ऐसे नाटकों में व्यर्थता, निरर्थकता, अतार्किकता एवं अनिश्चितता को नाट्य वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, किंतु इन नाटकों का अंतिम लक्ष्य इन सब के भीतर से मनुष्य के मौलिक अस्तित्व को परिभाषित करना ही होता है। दूसरे महायुद्ध की टूटन और सामाजिकता के क्षय ने एब्सर्ड नाटकों की जरूरत और भूमिका को निर्धारित किया। विसंगत नाटकों का विकास काफ्का के प्रसिद्ध उपन्यास द ट्रायल के नाट्य रूपांतर 1947 ईस्वी से माना जाता है। एब्सर्ड नाटक का पहला और पुरोधा नाटककार सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोदो 1952 ईस्वी को माना जाता है। एब्सर्ड नाटकों में यथार्थवादी अथवा समस्या नाटकों की तरह तर्क तारतम्य युक्त कथानक नहीं होता। इसमें बस एक जीवन स्थिति घटित होती है। कथानक जहाँ से शुरू होता है वहीं आकर समाप्त होता है। जैसे वेटिंग फॉर गोदो में प्रतीक्षा से नाटक शुरू होता है और प्रतीक्षा पर ही समाप्त होता है। विसंगत नाटकों में चरित्र के विकास का भी कोई प्रश्न नहीं होता है और ना किसी सुविचारित निष्कर्ष तक पहुंचने की संभावना ही होती है। इन नाटकों के चरित्र सामान्यतः असामान्य होते हैं, सामाजिकता की दृष्टि से है होते हैं, जैसे चोर, उचक्के, लंपट, आवारा, दंडित, बहिष्कृत, विक्षिप्त, कुंठित और हास्यास्पद विदूषक चरित्र। इन नाटकों में रोजमर्रा की जिंदगी की घिसी पिटी भाषा का इस ढंग से इस्तेमाल होता है कि वह संवेदनहीन जीवन के संत्रास का पूरा एहसास जगा पाए। रंगमंचयता के धरातल पर एब्सर्ड नाटकों में पात्र प्रायः मुख्य अभिनय करते हैं। उनकी आंशिक चेष्टाएं अतिरंजित होती हैं। अभिनय में पात्र मुखौटों का प्रयोग करते हैं। भुवनेश्वर पश्चिम में एब्सर्ड नाट्यधारा के आरंभ होने से भी पहले हिंदी में भुवनेश्वर ने
उससे मिलते जुलते हुए से प्रयोग किए। भुवनेश्वर का लघु नाटक ऊसर 1938 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक के प्रकाशन से आधुनिकता बोध का आरंभ माना जाता है। उन्होंने विश्व मानव की पीड़ा, भय और निराशा, टूटते मानवीय रिश्तों के दर्द को अनुभव किया और अपने नाटक तांबे के कीड़े 1946 ईस्वी में अभिव्यक्त किया। इस रचना को डॉक्टर मदान ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भुवनेश्वर को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार कहा है। 7वें दशक के बाद हिंदी नाटक और रंगकर्म में बुनियादी परिवर्तन शुरू हुए और क्रमशः नाटक बौद्धिकता, कोरी प्रयोगात्मकता और पाश्चात्य परिवेश और चिंतन से हटने लगा। अंततः हिंदी नाट्य परिदृश्य से एब्सर्ड नाटक पूरी तरह समाप्त हो गया। प्रमुख समकालीन नाटककार व उनके नाटक। नाटककार और नाटक। भीष्म साहनी 1915 से 2003, इनके नाटक हैं हानोस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998 और आलमगीर 1999। जगदीश चंद्र माथुर 1917 से 1978, इनका है कोणार्क 1951, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, रघुकुल रीति 1985, दशरथ नंदन 1974। अगले लक्ष्मीकांत वर्मा 1922, इनके हैं तिंदुगुलम 1958, सीमांत के बादल 1963, अपना अपना जूता 1964, रोशनी एक नदी है 1974, ठहरी हुई जिंदगी 1980 और आदमी का जहर। मोहन राकेश 1925 से 1972, इनका नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन अधूरा। लक्ष्मी नारायण लाल 1927 से 1987, इनके हैं अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, सुंदर रस 1959, तीन आँखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1962, रक्त कमल 1962, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, नरसिंह कथा 1975, व्यक्तिगत 1975, गुरु 1976, यश प्रश्न 1976, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, सगुन पंछी 1977, सब रंग मोहभंग 1977, पंचपुरुष 1978, राम की लड़ाई 1979, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, कजीरी वन 1980, सुंदर रस 1960, काफ़ी हाउस में इंतज़ार और हाथी घोड़ा चूहा। ये लक्ष्मण लाल के थे। अभी हैं अगले कृष्ण बलदेव वेद 1927 से 2020, इनका नाटक है भूख आग है 1998, दूसरी हमारी बुढ़ियाँ 2000 और तीसरी सवाल और स्वप्न 2001। अगले मुद्रा राक्षस 1933 से 2016, इनके नाटक हैं तिलचट्टा 1972, योर्स फैथफुली 1974, मरजीवा और तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति आलापसन 1979, गुफाएं 1979, संतोला 1980। अगले शंकर शेष 1933 से 1981, इनके फंदी घरौंदा 1978, एक और द्रोणाचार्य 1977, अरे मायावी सरोवर 1980, रक्त बीज, बंधन, अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के द्वीप, आधी रात के बाद। ब्रजमोहन शाह 1933 से 1998, त्रिशंकु 1967, सहयामात 1976, युद्धवन 1975। ज्ञानदेव अग्निहोत्री 1935, इनके हैं नेफा की एक शाम 1962, माटी आगी रे 1964, वतन की आबरू 1966, अनुष्ठान, शुतुरमुर्ग 1968, चिराग जल उठा। नरेंद्र मोहन 1935, इनके हैं कहे कबीर सुनो भाई साधु 1987, सिंहधारी 1988, कलंदर 1991, नो मैंसलैंड 1994, अभंग गाथा 2000। गिरिराज किशोर 1937 से 2020, नरमेध, बादशाह, गुलाम बेगम 1979, प्रजा ही रहने दो 1977,
घोड़ा और घास 1988, चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983, केवल मेरा नाम लो 1984, जुर्म आयद 1987, काठ की तोप 2001, नागबोडा 1939 से 2003 इनकी हैं, खूबसूरत बहू 1998, बसियत 1998, दलित 1998, तोता झूठ नहीं बोलता 1998, पढ़ो फारसी बेचो तेल 2002, सुरेंद्र वर्मा 1941, इनकी द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, घोड़े सैयद बड़े सैयद छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ए हयात 1993, रति का कंगन 2010, मणि मधुकर 1942 से 1995, इनकी है रस गंधर्व 1975, बुलबुल की सराय 1978, दुलारी बाई 1978, खेला पोलमपुर 1979, एक तारे की आँख 1980। अगले हैं स्वदेश दीपक, इनकी 1942 से 2006, इनकी नाटक है नाटक बाल भगवान 1989, कोर्ट मार्शल 1991, जलता हुआ रथ 1998, सबसे उदास कविता 1998, काल कोठरी 1999, नंद किशोर आचार्य 1945, इनकी है देहांतर 1987, पागल घर 1988, हस्तिनापुर और जिले सुभानी जूते, गुलाम बादशाह 1992 और किमिदम यक्षम, हमीदुल्लाह, इनकी है उलझे आकृति 1973, दरिंदे 1975, उत्तर उर्वशी 1979 और हर बार 1986। मोहन राकेश हिंदी की नव नाट्य लेखन या नया नाटक परंपरा को एक व्यापक सृजनात्मक एवं ठोस आंदोलन के रूप में स्थापित करने का श्रेय मोहन राकेश को है। उन्होंने आधुनिक संवेदनाओं, आधुनिक मानव के द्वंद्व को पकड़ना चाहा है। उन्होंने नाटकों के प्रचलित रूप को आधे अधूरे नाटक में तोड़ा भी है। आषाढ़ का एक दिन यह नाटक कवि कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य अंतर संघर्ष का चित्रण करता है। यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद्व है। लहरों के राजहंस यह नाटक वृद्ध के भ्रातानंद पर आधारित है। इसमें भी भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का द्वंद्व है। इन दोनों किनारों के मध्य खड़े मनुष्य को उचित समन्वय से ही सही दिशा मिल सकती है। इस नाटक में सुंदरी प्रवृत्ति पक्ष की प्रतीक है तो बुद्ध निवृत्ति पक्ष के और नंद दोनों के बीच द्वंद्वग्रस्त मानव चेतना का। इनकी रचना अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर की गई है। आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटकों में सर्वाधिक चर्चित नाटक हैं। यह हिंदी नाटक की प्रचलित धारा से बहुत भिन्न नाटक हैं। वस्तुतः आधे अधूरे हिंदी नाटक को वास्तविक अर्थ में समसामयिक युग का प्रतिबिंब बनाने वाला नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रथम दोनों नाटकों आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस से भी दो दृष्टियों से सर्वथा भिन्न है। एक तो इसमें आज के कठोर यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति है और दूसरे उसके अनुकूल आम आदमी की बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक इस्तेमाल है। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। आधे अधूरे की नाट्य भाषा को मोहन राकेश की बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया गया है। इसमें उन्होंने हरकत भरी नाट्य भाषा, मौन अंतराल, बीज शब्द, प्रतीकात्मकता आदि का सार्थक प्रयोग किया है। पैरों तले की जमीन यह एक अधूरा नाटक है। इसमें कोई कथानक नहीं है। इसमें मुख्यतः स्थितियों की विसंगतियों से उत्पन्न अंतर्द्वंद्वों की अभिव्यक्ति की गई है। इसे बाद में मोहन राकेश के मित्र कमलेश्वर ने पूरा किया। भीष्म साहनी प्रगतिशील चेतना के नाटककार हैं। हानुस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। रचनाकार ने एक श्रमशील सामान्य कलाकार की अदम्य सृजनेच्छा, सत्ता की क्रूरता, कलाकार की दारुण पीड़ा तथा उसकी सृजन शक्ति की अमरता को पूरी सहानुभूति के साथ
सघन संवेदनीयता के स्तर पर साकार किया है। माधवी नाटक में गालव ऋषि विश्वामित्र के शिष्य और माधवी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा को आधुनिक संदर्भ में जोड़कर सदियों से पशुवत जीवन व्यतीत करती हुई भारतीय नारी की पीड़ा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कबीर अखाड़ा बाजार में कबीर के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व को उसकी पूरी जीवंतता में मूर्त किया गया है। मुआवजा में समकालीन जीवन में व्याप्त घोर अनैतिकता, भ्रष्टाचार और दाम्पत्यहीनता की ओर संकेत किया गया है। रंग दे बसंती चोला में जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्रूर नायक कर्नल डायर और शहीद उधम सिंह के माध्यम से साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना की टकराहट को नाटकीय अंदाज में पेश किया गया है। आलमगीर में औरंगजेब और दारा, इन दो ऐतिहासिक पात्रों को सामने रखकर उदार मानवीय दृष्टि और कट्टर मजहबी जोश का द्वंद्व दिखाया गया है। जगदीश चंद्र माथुर हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये उन नाटककारों में शामिल हैं जिन्होंने प्रसादोत्तर युग में हिंदी नाटक और रंगमंच को पुनः जोड़ने का काम अपने नाटकों के माध्यम से किया। हिंदी नाट्य क्षेत्र में इनका प्रवेश स्वतंत्रता से पूर्व भोर का तारा नामक एकांकी संग्रह की रचना से हुआ था, किंतु एक सशक्त नाटककार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित उनके नाटक कोणार्क से हुई। नाटकों के माध्यम से इन्होंने समसामयिक समस्याओं व मानवीय संबंधों को ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भों में व्याख्यायित किया है, लेकिन उनका समाधान आधुनिक है। अपने नाटकों में इन्होंने शिल्प संबंधी नवीन प्रयोग भी किए हैं। कोणार्क का हिंदी नाटक के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। प्रसाद युग में हिंदी नाटक रंगमंच से दूर चला गया था। इस नाटक के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी नाटक और रंगमंच को पुनः जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोणार्क की रचना में आधार स्वरूप ऐतिहासिक कथा को ग्रहण किया गया है। इसकी कथा वस्तु का आधार उत्कल प्रदेश के महाप्रतापी राजा नरसिंह देव के शासनकाल में भुवनेश्वर में निर्मित कोणार्क का जीर्ण शीर्ण मंदिर है। उन्हीं के शासनकाल में साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ तथा मंत्री राज चालुक्य थे। नाटक में ऐतिहासिकता का आधार मात्र इतना ही है। मूलतः यह नाटक एक कलाकार के संघर्ष, पीड़ा और प्रतिशोध को लेकर चलता है, जो कि नाटककार की कल्पना है। इस नाटक में 3 प्रकार की अवधारणाओं में संघर्ष समायोजित हैं: सर्जना और विध्वंस के बीच, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच तथा राजसत्ता और जनसत्ता के बीच। पहला राजा महत्व की दृष्टि से जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में कोणार्क के बाद पहला राजा का स्थान था। अपनी संरचना में यह न तो ऐतिहासिक है, न पौराणिक और न ही यथार्थवादी। यह मॉडर्न एलिगरी, आधुनिक अन्योक्ति का मंची रूप है। इसमें प्राचीन पात्रों व प्रसंगों के माध्यम से समसामयिक समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। ऐसी परंपरा पाश्चात्य साहित्य में रही है। बर्नार्ड शॉ, ब्रेख्त, लॉरेंस ने ऐसे प्रयोग किए हैं। इस नाटक में प्रथु के रूप में प्रकारांत से नेहरू को मूर्त किया गया है। प्रथु प्रथम राजा माने जाते हैं। प्रथु की अनेक विशेषताएं नेहरू से मिलती जुलती है। इस नाटक में नेहरू युगीन लोकतंत्र की अनेक समस्याओं को उठाया गया है, जो आज और अधिक जटिल और दुर्बोध हो गई हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ और उसकी जटिलताएं, भारत चीन युद्ध मंत्रियों के षड्यंत्र, घाटे का बजट और राजकोष का खाली होना, पिछड़ी जातियों की समस्याएं, पूंजीवाद का बढ़ता वर्चस्व एवं जनता का शोषण आदि नई नेहरू युगीन समस्याओं की अनुगुंजे नाटक में आरंभ से अंत तक मिलती हैं। शारदिया में 1795 ईस्वी में मराठों और हैदराबाद के निजाम के बीच होने वाले युद्ध और उनके परिणामों को पृष्ठभूमि के रूप में लिया गया है। यह नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के माध्यम से तत्कालीन समाज एवं मानवीय संबंधों की अंतरंग झांकी प्रस्तुत करता है। दशरथ नंदन नाटक में लेखक ने रामचरितमानस की मुख्य कथा एवं उसके चुने हुए शब्दों, पदों, विचारों, दर्शन को यथासंभव उसके मूल रूप में आधुनिक पाठकों तक पहुंचाया है। यह रामलीला पद्धति पर लिखा गया है। लक्ष्मीनारायण लाल
समकालीन हिंदी नाटक के प्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने 1 दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण पूर्णकालिक नाटक लिखे हैं। ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन तथा सामाजिक समस्याएं उनके नाटकों में प्रमुख विषय रहे हैं। इनके नाटकों का विषय अत्यंत व्यापक रहा है। इस संदर्भ में गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं, डॉक्टर लाल के नाटकों का श्रेय बहुत व्यापक है, जिनमें भारतीय गांवों से लेकर अत्याधुनिक शहरी जीवन की विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निरूपण कुशलतापूर्वक किया है। वस्तुतः उनके नाटक जीवन एवं समाज की विभिन्न असंगतियों और विषमताओं का उद्घाटन सफलतापूर्वक करते हैं। अंधा कुआं नाटक ग्रामीण यथार्थ का नाटक है। 4 अंकों के इस नाटक का कथानक आंचलिक है। उसमें शराबे पति की पत्नी यातनापूर्ण जीवन का मार्मिक चित्रण है। इनका दूसरा नाटक सुंदर रस प्रहसन शैली में लिखा गया 3 अंकों का नाटक है। मादा कैक्टस 2 अंकों का एक प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें प्रेम और विवाह को कला साधना को संदर्भ में देखने की कोशिश की गई है। यह एक अन्योपदेशिका नाटक है, जिसकी शैली स्पेनिश नाटककार ग्रेसिया लार्का से प्रभावित है। 3 आंखों वाली मछली 3 अंकों का नाटक है, जिसके संदर्भ में लक्ष्मी नारायण लाल कहते हैं, यह नाटक मेरे संग स्वतः ज्योतिषी से चलकर 3 आंखों वाली मछली की संज्ञा को प्राप्त हुआ है। इस नाटक को प्रथम अस्तित्ववादी नाटक कहा जाता है। नाटक तोता मैना लोक नाट्य शैली में लिखा गया है। इस नाटक के संदर्भ में गिरीश रस्तोगी लिखते हैं, जिस समय लोक तत्व, लोक नाट्य, रूढ़ियों, लोक मंच के प्रश्न हिंदी नाटक व रंगमंच में उठे भी नहीं थे, उसी समय उनका ध्यान अपनी समृद्ध लोक परंपराओं की ओर गया था और परिणामतः तोता मैना नाटक ने जन्म लिया था। यह नाटक सहज लोक कथा के रूप को, लोक मंच की सहजता व व्यवस्था को, लोक नाट्य रूढ़ियों को अपने में लिए हुए था, लेकिन चूंकि उस समय आधुनिक शिल्प का बोलबाला था, इस नाटक को महत्व नहीं मिला। रात रानी 3 अंकों का एक भावुकता प्रधान नाटक है। दर्पण एक गंभीर समस्या पर आधारित नाटक है, जिसमें काव्यात्मक यथार्थवाद को अपनाया गया है। कर्फ्यू 5 दृश्यों में विभाजित एक प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक में नाटककार पर फ्रायड का प्रभाव दिखता है। अब्दुल्ला दीवाना एक एब्सर्ड शैली का नाटक है। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है, जिसका नायक सत्य के लिए संघर्षशील दिखाई देता है। एक सत्य हरिश्चंद्र एक सामाजिक नाटक है। इस नाटक के अंदर की ही एक नाटक खेला जाता है। संस्कार ध्वज अंधविश्वास को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है, जिसमें अवधपुर गांव की कथा है। सूर्यमुख पौराणिक कथा पर आधारित 3 अंकों का महत्वपूर्ण नाटक है, जिसकी तुलना जयदेव तनेजा ने धर्मवीर भारती की कालजयी कृति अंधायुग से की है। मिस्टर अभिमन्यु एक ऐसा नाटक है जिसमें पौराणिक कथा के संकेत मात्र भी है। इसमें महाभारत के अभिमन्यु तथा आधुनिक अभिमन्यु के बीच का फर्क दिखाया गया है। चतुर्थ राक्षस नाटक में अंधकार और अंधविश्वास के कारण जन्मे राक्षसों का चित्रण है। सुंदर रस नाटक में चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को स्थापित किया गया है। सुखा सरोवर गीति नाट्य शैली में लिखा गया एक लोक कथा पर आधारित नाटक है। गुरु एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसका नायक चाणक्य है। डॉक्टर लाल के नाटकों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें भारतीय गांव से लेकर अत्याधुनिक शहरी जीवन की विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निरूपण किया गया है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लोक शैली में लिखने वाले एक जनवादी नाटककार। बकरी इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है। इसमें आधुनिक राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा नेताओं द्वारा गांधी के विचारों की बार बार की जा रही हत्या का चित्रण है। अन्य नाटक हैं लड़ाई 1979 और अब गरीबी हटाओ। सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश ने जिस नाट्य धारा की शुरुआत की वह आगे भी चली, जिनमें सुरेंद्र वर्मा का नाम अति महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र वर्मा ने भी मोहन राकेश की तरह ही अपने अधिकांश नाटकों में
मिथ की धरातल पर आधुनिक जीवन स्थितियों पर विमर्श उपस्थित किया है। स्त्री पुरुष संबंध, कला, सत्ता संबंधी आधुनिक जीवन के तनाव और तल्खी मोहन राकेश के नाटकों के भी मुख्य विषय हैं और सुरेंद्र वर्मा के भी। आधे अधूरे में एक ही अभिनेता से 5 पात्रों की भूमिका करवाने की मोहन राकेश की रंग युक्ति को सुरेंद्र वर्मा ने अपने नाटक द्रौपदी में अपनाया है और मुखौटों का प्रयोग करते हुए एक ही अभिनेता से 5 पात्रों की भूमिका करवाने का नाट्य निर्देश दिया है। द्रौपदी में विवाहेतर जीवन की विसंगतियों का चित्रण है। श्वेतबंधु नाटक में कालिदास व प्रभावती के प्रेम तथा यौन संबंधों की असामाजिकता एवं छटपटाहट का चित्रण है। नायक खलनायक विदूषक शकुंतला व दुष्यंत के जीवन पर आधारित नाटक है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक में स्त्री की शक्ति का चित्रण किया गया है। सुरेंद्र वर्मा ने स्त्री पात्र पुराने मिथों को तोड़ते हुए नजर आते हैं। 8वां सर्ग नाटक कला के क्षेत्र में शीलता व अश्लीलता के प्रश्न को उठाने वाला नाटक है। यह कालिदास के कुमार संभवन के 8वें सर्ग पर आधारित है, जिसमें कालिदास को अनेक प्रकार के धार्मिक रूढ़िग्रस्तता और राजनीतिक दबाव में पड़ा दिखाया गया है। कैद ए हयात नामक मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब के जीवन पर आधारित हैं। इनके अन्य नाटक हैं शनिवार को 2 बजे, मरणोपरांत, नींद क्यों रात भर नहीं आती, वे नाक से बोलते हैं। ज्ञानदेव अग्निहोत्री नेफा की एक शाम नाटक चीन के आक्रमण की पृष्ठभूमि में लिखा गया नाटक है। इस नाटक में हिमालय के आदिवासियों के देश प्रेम तथा वीरता का चित्रण किया गया है। माटी जागीरे नाटक में एक शिक्षित ग्रामीण युवक द्वारा अपने गांव का विकास करने का सजीव चित्रण है। माटी जागीरे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित नाटक है तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित नाटक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीत चुका है। वतन की आबरू नाटक में भारत पाकिस्तान युद्ध व मुस्लिम परिवार की देशभक्ति का वर्णन किया गया है। अनुष्ठान नाटक हिंसा की निरर्थकता जैसे विषयों को उठाता है। यह नाटक मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। शुतुरमुर्ग नाटक एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें नेहरू कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण है। शंकरशेष एक और द्रोणाचार्य नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ इसे प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। इस नाटक में 2 समांतर कथा प्रसंग चलते हैं। एक प्रसंग महाभारत के द्रोणाचार्य का है और दूसरा प्रसंग आज के समय प्रोफेसर अजय का है। घरौंदा नाटक में दफ्तरों कार्यालयों में कार्यरत स्त्री जीवन का चित्रण किया गया है। यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। खजुराहो का शिल्प नाटक में काम तथा अध्यात्म के दर्शन का चित्रण मिलता है। अरे मायावी सरोवर नाटक में राजा रानी के माध्यम से स्त्री पुरुष संबंध की जटिलता तथा समस्याओं का चित्रण किया गया है। रक्त बीज नाटक एक जीवन दर्शन के तनाव का चित्रण करता है। पोस्टर नाटक में शोषक शोषित के संघर्ष तथा राजनीतिक व सामाजिक चक्रव्यूह में फंसे आम आदमी का चित्रण किया गया है। चेहरे नाटक में बदलते समय की अस्थिरता तथा तेजी से बदल रहे समाज व मनुष्य के मुखौटों का पर्दाफाश किया गया है। कोमल गांधार वस्तुतः महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है जिसमें उस समय के चरित्रों के दुख तथा उनके जीवन के अंधकार का चित्रण किया गया है। इस नाटक में नाटककार ने प्रकाश व अंधकार के माध्यम से दृश्य परिवर्तन दिखाकर इसे और गहरा अर्थ दिया है। आधी रात के बाद नाटक न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाने वाला एक ऐसा नाटक है जिसमें एक चोर तथा एक जज की कहानी है। ब्रजमोहन साहा ने त्रिशंकु नाटक में उच्च शिक्षा प्राप्त युवकों की असफलता और कुंठ का सजीव चित्रण किया है। स्वदेश दीपक प्रगतिशील चेतना के नाटककार स्वदेश दीपक का सर्वाधिक चर्चित नाटक कोर्ट मार्शल है। कोर्ट मार्शल में दिखाया गया है कि वर्ग एवं जाति भेद के रोग से ग्रस्त देश की फौज भी इस रोग से मुक्त नहीं है। जलता हुआ रथ में नाटककार ने स्पष्टतः आज के समाज का 2 वर्गों में विभाजन दिखाया है। एक और शोषक
शक्ति संपन्न हिंसक वर्ग है तथा दूसरी ओर रोटी के लिए तड़फता शोषित पीड़ित वर्ग। शोषकों द्वारा पीड़ित समाज ही जलता हुआ रथ है। सबसे उदास कविता में वर्ग संघर्ष का खुलकर चित्रण किया गया है। लेखक की दृष्टि में आज के समय में औरत, मजदूर और निर्धनता सबसे उदास कविता है। उनकी उदासी दूर करने के लिए वर्ग संघर्ष का रास्ता ही एकमात्र विकल्प है। मुद्रा राक्षस आधुनिक जीवन व समाज की विसंगतियों के नाटककार हैं। तिलचट्टा नाटक स्त्री पुरुष की यौनिकता की समस्या संबंधी प्रश्न को उठाता है। योर्स फैथफुली नाटक अधिकारी वर्ग की स्वार्थपरता, क्रूरता और अवसरवादिता को उजागर करता है। तेंदुआ नाटक में मनुष्य की आदिम व पाशविक प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। आला अफसर नौकरशाही की अमानवीयता का चित्रण करने वाला नाटक है। यह नाटक रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण है। संतोला पुराने व नए समाज के द्वंद्व के बीच नए विकल्प के खोज का नाटक है। गिरिराज किशोर बादशाह गुलाम बेगम नाटक में व्यवस्था से असंतुष्ट जनता के विरोध का चित्रण किया गया है। जुर्म आयद नाटक में न्याय व्यवस्था की विडंबनापूर्ण स्थिति का चित्रण किया गया है। अन्य नाटककार एवं उनके नाटककार अमृत राय 1921 से 1996 इनके नाटक हैं। चिंदियों की एक झालर 1969 और शताब्दी और हम लोग। अगले हैं विनोद रस्तोगी, जन्म 1923, इनके नाटक हैं आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ़ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन के पाँव, भागीरथ के बेट, सराय के अंदर। रेवती शरण शर्मा 1924 से 2016, इनके नाटक हैं चिराग की लो 1962, अपनी धरती 1963, अंधेरे का बेटा 1969, न धर्म न ईमान 1970, दीपशिखा 1973। विजय तेंदुलकर 1928 से 2008, इनके नाटक हैं घासीराम कोतवाल 1972, गिद्ध 1976, बेबी 1976, सखाराम बाइंडर और खामोश अदालत जारी है। शिव प्रसाद सिंह 1928-1998, इनका नाटक है घाटियाँ गूंजती हैं। अगले हैं शरद जोशी 1931-1991, इनके एक था गधा 1980 और अंधों का हाथी 1980। अगले हैं ब्रजमोहन साहा 1933 से 1998, इनका नाटक है त्रिशंकु 1973 और युद्धमन 1975 और सह पे मात 1976। अगले दया प्रकाश सिन्हा, जन्म 1935, इनके नाटक हैं पंचतंत्र 1960, अभिनय लघु नाटक है। और दूसरा मन के भंवर 1968, फिर दुश्मन 1969, अपने अपने दाव 1972, इतिहास चक्र 1972, ओहो अमेरिका 1973, सांझ सवेरा 1974, मेरे भाई मेरे दोस्त 1974, कथा एक कंस की 1974 और सादर आपका 1980, सीढ़ियाँ 1990, रक्त अभिषेक। अगले हैं नरेंद्र मोहन, जन्म 1935, इनके हैं कहे कबीर सुनो भाई साधु 1987, सिंहधारी 1988, कलंदर 1991, नो मैंसलैंड 1994, अभंग गाथा 2000। अगले गिरीश कर्नाड 1938 से 2019, इनकी ययाति, तुगलक, नागमंडल, हमवदन और रक्त कल्याण। नरेंद्र कोहली 1940 से 2021, इनकी किष्किंधा, अगस्त कथा, शंभू की हत्या, संघर्ष की ओर। और अगली है रामेश्वर प्रेम, जन्म 1943, इनकी चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, आज़ाद घर, अंतरंग, कैंप, लोमड़वेश 1980 और सस्त संतान 1997। असगर वजाहत, जन्म 1946, इनकी वीरगति 1981, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमियाई नहीं और सबसे सस्ता गोश्त नुक्कड़ नाटक संग्रह और महाबली 2019। अगले हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, जन्म 1949, इनकी नाटक है दो पैसे की
जन्नत 1994। राजेश जैन, जन्म 1949, इनकी नाटक है वायरस 1994, विषदंश 1999। अगले हैं सुशील कुमार सिंह के बापू की हत्या 1000वीं बार और अंधेरे की राही और सिंहासन खाली करो 1974 और गुड बाय स्वामी 1979। अगले राजेंद्र कुमार शर्मा, इनके हैं रेत की दीवार 1963 और अपनी कमाई 1969 और नीलाम घर 1977। नील पंछी नाम से ब्लू बर्ड नाटक का हिंदी रूपांतरण फादर कामिल बुल्के ने किया। प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान और अमृतलाल नागर के उपन्यास सुहाग के नूपुर का नाट्य रूपांतरण प्रतिभा अग्रवाल ने किया है। रुपया तुम्हें खा गया 1957 ईस्वी भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें पैसे को ही सब कुछ मानने वालों की दुर्गति का चित्रण हुआ है। इस नाटक का निर्देशन अमृतलाल नागर ने किया था। दरिंदे नाटक में हमीदुल्लाह ने मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति का चित्रण किया है। हमीदुल्लाह के नाटक उलझी आकृतियाँ में दफ्तरों में कार्यरत कर्मचारियों के जीवन का चित्रण मिलता है। देवयानी का कहना है नाटककार रमेश बख्शी ने वैवाहिक जीवन की निरर्थकता का चित्रण किया है। तीसरा हाथी नाटक में रमेश बख्शी ने आज के युग तथा उसकी जिम्मेदारियों का चित्रण किया है। दया प्रकाश सिन्हा के नाटक इतिहास चक्र 1972 ईस्वी में शोषक व शोषित के संघर्ष का चित्रण मिलता है। दया प्रकाश सिन्हा कृत ओ अमेरिका 1973 ईस्वी नाटक में भारतीय मानस पर हावी होते पश्चिमीपन का चित्रण है। एक कंट्रीब्यूस 5 1963 ईस्वी दुष्यंत कुमार कृत प्रसिद्ध गीति नाट्य है। इसमें दक्ष यज्ञ के दौरान पति के पति को अपमानित होता देख सती के दग्ध होने का कथा चित्रित है। कथा एक कंस की 1974 ईस्वी नाटक में दया प्रकाश सिन्हा ने कंस और कृष्ण की प्राचीन कथा को आधुनिक शैली में प्रस्तुत किया है। रामेश्वर प्रेम का लोमड़वेश नाटक वेन जॉनसन के हास्य नाटक द फास वालपोनी का हिंदी रूपांतर है। सुशील कुमार सिंह के नाटक सिंहासन खाली करो में राजनीतिक भ्रष्टाचार का चित्रण है। घासीराम कोतवाल 1972 ईस्वी विजय तेंदुलकर का सर्वाधिक चर्चित नाटक है। यह दंत कथा पर आधारित नाटक है। घासीराम के माध्यम से विजय तेंदुलकर ने अपने समय के राजनीतिक तथा जातिगत भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। बेबी नाटक में विजय तेंदुलकर ने एक लाचार लकड़ी के माध्यम से सामान्य में व्याप्त हिंसा और क्रूरता का यथार्थ चित्रण किया है। विजय तेंदुलकर कृत सखाराम बाइंडर नाटक में वर्तमान ढोंगी समाज में स्त्री की विडंबना का चित्रण है। पागल घोड़ा 1974 ईस्वी बादल सरकार का महत्वपूर्ण नाटक है। इसमें 4 प्रेम कथाएं हैं तथा सभी की परिणति एक जैसी है। नाटक का प्रधान संदेश है कि जीवन की तमाम निहितार्थता, एक रसता और अर्थहीनता के बावजूद व्यक्ति जीने के लिए अभिशप्त है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण गिरीश रस्तोगी ने रंगनाथ की वापसी 1982 ईस्वी नाम से किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाण भट्टी की आत्मकथा का नाट्य रूपांतरण भी गिरीश रस्तोगी ने किया है। अमृतलाल का नाटक चढ़त ना दू जो रंग 1982 ईस्वी कृष्ण भक्त कवि सूरदास के जीवन पर आधारित है। मुझे मत मारो और असुरक्षित नामक 2 मौलिक नाटकों की रचना गिरीश रस्तोगी ने की है। घों आस नामक नाटक की रचना हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार काशीनाथ सिंह ने की है। यह नाटक बौद्धिक वर्ग की मानसिकता को आधार बनाकर लिखा गया है। भारतेंदु के प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के आधार पर महा अंधेर नगरी नाटक की रचना पंडित विजय दत्त त्रिपाठी ने तथा अति अंधेर नगरी नाटक की रचना पंडित देवी दत्त शर्मा ने की है। राजेश जैन के नाटक विश्ववंश को भारतेंदु कृत अंधेर नगरी की परंपरा में गिना जाता है। इसमें नारी उत्पीड़न, भ्रष्ट शासन व्यवस्था और राजनीति में स्थापित वंशवाद पर तीखा व्यंग्य किया गया है। दिल्ली ऊंचा सुनती है नाटक में कुसुम कुमार ने शासन की
बुद्धिहीनता और उदासीनता पर करारा व्यंग किया है। इकरारे की आंख नामक नाटक में मणि मधुकर ने कबीर के जीवन का चित्रण किया है। रसगंधर्व नाटक में मणि मधुकर ने सामाजिक व राजनीतिक विसंगतियों का चित्रण किया है। ललित सहगल के नाटक हत्या एक आकार की में राजनीतिक हिंसा का चित्रण किया गया है। नेपथ्य राग नाटक में मीराकांत ने स्त्री की दशा को प्राचीन तथा आधुनिक दोनों ही संदर्भों में व्यक्त किया है। मैत्रेयी पुष्पा ने के प्रसिद्ध उपन्यास इदन्नम का मंदाक्रांता नाम से नाट्य रूपांतरण किया गया है। मृदुला गर्ग ने अपने नाटक दुल्हन एक पहाड़ की रचना इसोबेल एंड्रूज के एकांकी ब्राइड फ्रॉम द हिल्स के आधार पर की है। रजनी नाम के लोकप्रिय धारावाहिक की पटकथा मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है।